नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। 4 दिन के प्रवास पर छिंदवाड़ा पहुंचे पूर्व सीएम कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा है। पत्रकारों से चर्चा में कमलनाथ ने कहा कि शिवराज जी घोषणाओं के नशे में किसान खाद न मिलने से परेशान है और मैं नरसिंहपुर से आ रहा हूं और आप घोषणाओं के नशे में धुत हैं। वहां किसानों को फसलों का उचित दाम तक नहीं मिल रहा है। मालवा निवाड़ में तो लहसुन, प्याज और टमाटर के उचित भाव तक नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने लाडली बहना योजना को लेकर चुटकी लेते हुए कहा कि शिवराज बहनों को 1,000 रुपए देने की बात कह रहे हैं और उसकी कई शर्तें हैं। 2-3 महीने के बाद उनसे वापस भी लेंगे। हमारी सरकार यदि आई तो हम गैस सिलेंडर 500 रुपए में देंगे। कमलनाथ ने कहा कि किसान मुआवजे के लिए परेशान है। मेरे पास कटनी से फोन आया था। हमारे कार्यकाल में हमने मंदसौर और नीमच में तत्काल किसानों को मुआवजा दिया था, लेकिन शिवराज सिंह मुंह चलाना जानते हैं। प्रदेश और मुंह चलाने में काफी फर्क है। कमलनाथ ने शिकारपुर में पत्रकारों से कहा कि छिंदवाड़ा में भाजपा की लड़ाई जनता से होती है। यहां कमलनाथ नहीं बल्कि जनता लड़ती है। जनता चुनाव में भाजपा को सबक जरूर सिखाएगी। मैं छिंदवाड़ा में राजनेता नहीं, एक समाज सेवक बनकर आया हूं। देखिए, ये शिवराज सिंह जी किसको गाड़ेंगे, किसका अंत करेंगे, मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता। पर मैं गाड़ूंगा। मैं अंत करूंगा महंगाई का, भ्रष्टाचार का, बेरोजगारी का। इन चीजों को मैं गाड़ूंगा। किसानों की हालत प्रदेश में बहुत खराब है। मुआवजे के लिए 3-3, 4-4 साल से किसान परेशान हो रहा है। प्रीमियम सरकार बकायदा काट रही है। कौन आज हर वर्ग परेशान है, किसान परेशान है। अभी मैं नरसिंहपुर से आज आया हूँ। नरसिंहपुर में किसान परेशान है। उनको अपने गन्ने के लिए बीज नहीं मिल रहा, सही बीज नहीं मिल रहा, उनको कीमत नहीं मिल रही, मूल्य नहीं मिल रहे। हर किसान परेशान है खाद के लिए, बीज के लिए। ये पूरे प्रदेश में हाल है। पूरे मालवा निमाड़ में लहसुन 1 रुपए 1.5 रुपए में बिका। प्याज लो, टमाटर लो, ऐसी कौन सी चीज है जो और कौन सा वर्ग है जहां लोग परेशान नहीं है। रसोई गैस को लेकर आपने कहा 500 रुपए। मैंने आज घोषणा करी है। मैंने नर्मदा की भूमि पर आज घोषणा करी है कि हम सिलेंडर 500 रुपए में हम देंगे। देखिए, ये शिवराज ग्वालियर अंचल के बड़े बिल्डर और व्यवसायी पारस जैन और जाने माने कैटर्स बंटी के यहां आयकर विभाग द्वारा सुबह से छापेमारी कार्रवाई शुरू की गई है और पारस जैन का परिवार बीजेपी से जुड़ा है। जानकारी के अनुसार इंदौर तथा अन्य क्षेत्रों से देर रात पहुंची आयकर अधिकारियों की टीम ने देर रात ग्वालियर में दस्तक दी। तड़के 4 से 4:30 बजे के आसपास अधिकारी पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ पारस जैन के मुरार क्षेत्र में स्थित आवास पर पहुंचे। उन्होंने डोरबेल बजाकर उन्हें जगाया और बताया कि वे आईटी से हैं और जांच और पूछताछ करने आए हैं। पारस जैन का परिवार अंचल में जमीन बिल्डर्स का बड़ा कारोबारी है। शहर में उनके टाउनशिप के अनेक प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। उनका परिवार कई पीढ़ियों से सोने चांदी का बड़ा कारोबारी भी रहा है। पारस जैन के बड़े भाई विष्णु जैन आरएसएस से जुड़े हैं और विहिप के आयोजनों में व्यवस्थापकों में शामिल रहे हैं। जैन परिवार को बीजेपी का भी नजदीकी माना जाता है। इसके साथ ही शहर के जाने माने और महंगे कैटर्स बंटी कैटर्स के भी घर और ऑफिस पर सुबह आईटी टीम ने दस्तक दी। बता दें कि दस्तावेजों की छानबीन चल रही है। बंटी कैटर्स कुछ वर्षों से अंचल में बड़े कारोबारी के रूप में उभरा है और उसकी गिनती सबसे महंगे कैटर्स में भी की जाती है। मध्य प्रदेश में पिछले एक सप्ताह से तेज बारिश, आंधी और ओलावृष्टि हो रही है। बता दें कि प्रदेश के लगभग हर जिले में बेर के आकार के ओले गिरे हैं। ग्वालियर, चंबल संभाग, बुंदेलखंड, मालवा, निमाड़, महाकौशल और विंध्य क्षेत्र में जमकर ओलावृष्टि के साथ ही बारिश भी दर्ज की गई। मंदसौर, डिंडौरी, खरगोन, रायसेन, आगर, मालवा, शिवपुरी, ग्वालियर के घाटी गांव में तो कश्मीर जैसा नजारा दिखा। यहां ऐसी ओलावृष्टि हुई कि सड़कों पर सफेद चादर बिछ गई। लोगों ने बाल्टियों में भरकर ओले फेंके और इससे खेतों में खड़ी गेहूं, चना और सरसों की फसलें तक बर्बाद हो गई हैं। बता दें कि पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा मंडला में 1.57 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार को भी ऐसा ही
नजारा रहेगा। ग्वालियर, चंबल, रीवा और सागर संभाग में तेज बारिश, आंधी और ओलावृष्टि हो सकती है। बता दें कि भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन समेत कई शहरों में भी बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली चमकने गिरने के साथ बारिश की भी संभावना जताई गई है। भोपाल में रविवार को दिन भर बादल छाए रहे, वहीं देर शाम करीब 7:30 बजे तेज बारिश शुरू हुई और करीब 1.5 घंटे से ज्यादा समय तक लगातार बारिश होती रही। इससे पहले शनिवार को जमकर ओलावृष्टि हुई थी, पानी भी गिरा। डिंडौरी में रविवार दोपहर बाद जमकर ओलावृष्टि भी हुई। यहां बजाग करजरिया क्षेत्र में आंधी तूफान के साथ बारिश दर्ज की गई। यहां गोरखपुर और गिरवरपुर गांव में सड़क पर ओलों की सफेद चादर बिछ गई। बता दें कि गोरखपुर गांव में किसान दीपक टेकाम का कहना है कि चने की फसल खेत में पकी हुई है, मजदूर लगाकर कटाई करने ही वाले थे। गेहूं की फसल भी पकने वाली है और ओले और बारिश से पूरी फसल बर्बाद हो गई है।